डियर 12th क्लास स्टूडेंट, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज है 9.4। 9.4 में वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो सॉल्यूशन है उसमें से आपका क्या है, पहला है वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन में हमने जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने क्या करा था, जनरल सॉल्यूशन निकाला था। आज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के 2-3 सम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है आपका भी है आपका x की क्यूब प्लस मैक्स स्क्वायर प्लस मैक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में x व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो इसका पर्टिकुलरली सॉल्यूशन आपने निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन बेटे dy बाई dx इक्वल टू, इसकी साइड चेंज कर दी वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, 2x स्क्वायर प्लस मैक्स डिवाइड बाई x की क्यूब प्लस मैक्स स्क्वायर प्लस मैक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ से है, अब क्या करोगे, आपका यहाँ से देखिए पूरा फंक्शन अकॉर्डिंग टू x वेरिएबल में है, यहाँ y का कोई नहीं है तो dx को इधर साइड चेंज कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया बेटे dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई x की क्यूब प्लस मैक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y है आपका dy, इसी प्रकार आपका इधर क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा इंटू dx होगा। तो इंटीग्रेटिंग वन इक्वेशन बोथ साइड, तो आपका क्या होगा, आपका यह होगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस मैक्स डिवाइड बाई x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx होगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका है 1 है कांस्टेंट यहाँ पे है, तो 1 का क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपका है इंटीग्रेशन ऑफ आपका पूरा फंक्शन आपका x वाला है। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे सोल्व करोगे, ये हमारा इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व होगा। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या किया है मैंने, y इक्वल टू आपका है i मान के चल पड़ा इस पूरे फंक्शन को, फंक्शन ऑफ x वाला है जो, और प्लस में c इक्वल टू आपका क्या होगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान ली। अब क्या करते हैं, i का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता था, पूरा जो गिवन फंक्शन होगा उसको अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर a b c वगैरह लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर आपका प्लस x डिवाइड बाई x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस मैक्स प्लस 1 इक्वल टू a डिवाइड बाई इसके फैक्टर बना लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 दो फैक्टर हो जाएंगे। तो नीचे क्या होगा, पहले फैक्टर के साथ लीनियर तो x प्लस 1 प्लस में क्वाड्रेटिक होगा तो उसके ऊपर लीनियर मानना पड़ेगा bx प्लस c डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट फैक्टर आपका क्या है, लास्ट रूल 5वां यहाँ पर योग हो रहा है a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में bx प्लस c डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, इस कैल्शियम लेकर के a b c तीनों कांस्टेंटों की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या होगा, आपका है न्यूमरेटर एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू a अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में bx प्लस c इंटू में x प्लस 1 होगा। तो यहाँ से में क्या होगा, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कंपैरिजन ऑफ आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म की, और 3 इक्वेशन बना लो। सबसे पहले x स्क्वायर का, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, इसके साथ करोगे बेटे b आएगा, तो 2 इक्वल टू a प्लस b पहली आपकी होगी। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन ले लिया, तो सेकंड यहाँ था। इसी प्रकार x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ से आएगा आपका ये हो जाएगा b प्लस में c। तो ये आपका 1 इक्वल टू बी प्लस में सी, ये आपका फोर्थ ले लो। एंड आपका है आपका कांस्टेंट है, तो इधर देखिए कांस्टेंट कोई क्रम है नहीं, 0। इधर कांस्टेंट क्या होगा, a से मल्टीप्लाई करोगे 1 तो a आ जाएगा आपका, इसी प्रकार c से करोगे तो ये भी 1 है तो a प्लस c। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर जैसे a और b में है तो क्यों ना मैं c को चेंज करके a में ले आऊँ, कन्वर्ट a और b दो इक्वेशन बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, c की वैल्यू निकालता हूँ मैं, c इक्वल टू -a, और इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लिया। तो देखिए फोर्थ और फिफ्थ में देख लो, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ के आधार पे मैंने क्या किया, यहाँ से इसमें ले लिया 1 इक्वल टू आपका है c की जगह -a सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस में b है, और साथ में इसको फिर आपका ये है, ये आपकी नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को और आपका जो a प्लस में b है थर्ड इक्वेशन है, इसको आपने नीचे लेकर के इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो यहाँ से a से कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 2b, आपका b की वैल्यू आ गई बेटे 3/2 है। अब इसमें से चाहिए आपकी है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में है, इसमें पुट कर दिया तो a इक्वल टू क्या करोगे, साइड चेंज करोगे तो 2 माइनस के b होगा, b की वैल्यू 3/2 है तो a की बेटे वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार c यहाँ निकाल रखा है, इसका नेगेटिव है तो c की वैल्यू आ गई -1/2 है। अब क्या करेंगे, a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करते फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट है बेटे y इक्वल टू a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने i में, ध्यान रखना i यहाँ a था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 प्लस में b की वैल्यू 3/2x माइनस c 1/2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और प्लस c। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड होगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो y इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया dx डिवाइड बाई x प्लस 1 बेटे, प्लस में आपका क्या है 3/2 मैंने बाहर लिया और आपका क्या होगा dx डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, नीचे फंक्शन को इसका डेरिवेटिव 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे फंक्शन को इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस के 1/2 c था तो dx आपका x स्क्वायर प्लस 1 हो गया और प्लस c हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, बड़े सिंपल हो गए, इंटीग्रेशन आपका क्या होगा y इक्वल टू 1/2, फंक्शन क्या है लीनियर है तो log ऑफ x प्लस 1 हो गया, प्लस में 3/2 होगा मल्टीप्लाई होगी और ऊपर फंक्शन है तो सीधा log ऑफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 1/2, ये तो बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला सीधा tan इनवर्स का है, यहाँ पे a क्या है 1 है और x तो x है ही, तो 1/2 आपका क्या होगा tan इनवर्स x होगा और प्लस क्या होगा आपका c होगा। तो ये बता बेटे यहाँ अगर c यही छोड़ना था तो हमारा ये था जनरल सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में पर्टिकुलरली सॉल्यूशन है तो वहां से x और y की जो वैल्यू गिवन थी y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाल कर आओ और a की वैल्यू वापिस इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी c की। तो देखिए यहाँ पर है सॉरी आपका है when y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 देन वी गेट आपका y इक्वल टू 1/2, यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो log ऑफ 1 हो गया, प्लस में 3/4 log ऑफ 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स आपका 0। तो देखिए ये भी 0 होगा, log ऑफ 1 भी 0 होता है, ये भी 0 होगा, तो सीधा क्या होगा y की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पुट कर दो ये। अब देखिए यहाँ पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो क्या होगा, तो सो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे c इक्वल टू 1 आ गया, क्यों यहाँ पे 1 है, ये सभी 0 हो गए तो c की वैल्यू क्या होगी 1 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या होगा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन आपका क्या होगा y इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस में 3/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 c की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटे, यानी इक्वल टू क्या होगा आपका ये है। तो देखिए यहाँ से है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, 0 नहीं आएगा यहाँ से अब इसमें। अब इसमें क्या करोगे, अब यहाँ पे कोशिश करो नीचे है देखिए यहाँ पर 1/2 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा भाई। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये हो जाएगा और इसी प्रकार ये है तो क्या करा है मैंने y इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 2 पावर आ गए, यहाँ पर स्क्वेयरिंग में आ जाएगा तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर होगा इंटू यहाँ 3 इसके अंदर लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब हो गया और ब्रैकेट 1 m प्लस n, तो यहाँ पे m इंटू n हो जाएगा log के साथ और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 हो गया। यही हमारा क्या था पर्टिकुलरली सॉल्यूशन था। अब ये क्वेश्चन आपका सिंगल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बेटे, वही पार्शियल फ्रैक्शन का है, उसको सेम कर लेना जैसे मैंने 11 किया है। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जो 1-2 बार बोर्ड में भी आया हुआ है और 11th क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ से देखना पर्टिकुलरली सॉल्यूशन के सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो यहाँ है cos dy by dx इक्वल टू आपका a, ये है a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, व्हेन आपका क्या करें y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या है 0, तो इसका पर्टिकुलरली सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए वी हैव cos के अंदर dy by dx है इक्वल टू a है, तो यहाँ dy by dx इक्वल टू ये लगाओगे तो cos इनवर्स a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, वही है वेरिएबल सेपरेट मेथड लगाइए, तो dy
इक्वल टू आपका क्या होगा cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दोनों तरफ है, एक तरफ वेरिएबल x हो गया, एक तरफ क्या होगा आपका dy होगा, यानी कि वेरिएबल y है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड वी हैव, तो 1 का होगा यहाँ पर dy इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स a इंटू डी एक्स है। तो देखिए यहाँ भी कांस्टेंट है, ये भी बेटे कांस्टेंट है। cos इनवर्स ए वेरिएबल नहीं है, क्यों? विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है, तो यहाँ x है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू, इसका तो y होगा इक्वल टू आपका cos इनवर्स ए को मैंने कॉमन निकाल लिया और 1 बच गया बेटे, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का क्या होगा x हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया फाइनल रिजल्ट y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस में c। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ तक छोड़ना था, तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालना क्या, पर्टिकुलरली क्या दे रखा है y इक्वल टू 1 एंड आपका x इजिकल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 में दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो व्हेन x इजिकल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 क्या होगा, y की जगह 1 पुट करोगे, 1 इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x की 0, x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे 0 प्लस में c, तो cos ने रिजल्ट फाइनल क्या निकला, c इक्वल टू 1 होगा। तो c की वैल्यू वापिस यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन हमारा होगा y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस में c की जगह 1 होगा। अब क्या करेंगे, और भी कांस्टेंट है, जैसे y cos इनवर्स a है, इसको खत्म कर रहे हैं तो क्या करोगे, 1 की साइड चेंज कर दो, तो cos इनवर्स a आपके साथ में इक्वल टू, मैंने x से डिवाइड भी कर दिया, 1 की है, तो y माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। और अब इनवर्स खत्म कर दो, तो कांस्टेंट अकेला आ गया a इक्वल टू cos इनवर्स इंटू y माइनस 1 डिवाइड बाई x। ये हमारा पर्टिकुलरली सॉल्यूशन आ गया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम यही पर्टिकुलरली सॉल्यूशन के और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।